हमारे राजनीतिक सलाहकार हमारे रम्मू सिंह जी। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के एक नेता सुयश ताम्रकार ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। यह चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बनना भी चाहिए, क्योंकि सुयश ताम्रकार संघ के और अब भाजपा के बड़का नेता प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार के परिवार से हैं। इसलिए यह बात और ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर योगेश ताम्रकार के परिवार से सुयश ताम्रकार ने खुद तो इस्तीफा दिया, साथ में 250 और युवा अपने साथ कांग्रेस में सदस्यता दिलवाई, 250 युवाओं को और सदस्यता दिलवाई। मतलब आखिर ऐसे क्या कारण थे, यह तो आपको मैं आगे सुनवाऊंगा कि सुयश ताम्रकार खुद बता रहे हैं कि वह बीजेपी में रहकर कितना परेशान थे और क्या महसूस कर रहे थे। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पार्टी को छोड़ने की हिम्मत रखते हो। अन्य दलों से तो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बीजेपी के बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो बीजेपी छोड़ के दूसरे किसी दल में जाते हो। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमें इतना बांध कर रखा जाता है, इतनी गुलामी सिखाई जाती है कि हम गुलामी किसी भी रूप में छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। सुयश ताम्रकार ने यह साहस दिखाया। इस बात की चर्चा जितनी कांग्रेस में है उससे ज्यादा कहीं बीजेपी के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। कई लोगों ने इस विषय को लेकर यह कहा कि हो सकता है कि निकट भविष्य में बीजेपी के कई लोग अब अन्य दलों में जाते हुए दिखाई दे। तो क्या सुयश ताम्रकार ने लोगों को यह एक रास्ता दिखाया है कि अगर बीजेपी में हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हम अन्य दलों की ओर भी जाकर अपना भविष्य तलाश सकते हैं, तराश सकते हैं। क्या लगता है कि इस तरह से जो पार्टी में कांग्रेस शामिल हो रहे हैं बीजेपी छोड़ के, भविष्य क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ दिन पहले रैगांव चुनाव के बाद हमने सीधी जिले में एक शुरुआत की थी घर वापसी का, और उसी के चरण में आज सतना में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के परिवार के हमारे सुयश ताम्रकार जी और उनके करीब 250 युवा साथी लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली, और हमारे उस अभियान में थोड़ी और गति मिलेगी। और ये आज इत्तेफाक से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम घर घर चलो भी है, तो घर घर भी जा रहे हैं और घर वापसी भी हो रही है। इससे बड़ा सहयोग कुछ नहीं है। आरएसएस के किले को आपने घर वापसी तोड़ दिया है, क्या मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में? अभी तो सतना जिले का किला टूटा है, आगे देखते चलिए कहाँ कहाँ किले टूटे। राहुल, एक बड़ा सवाल ये है कि सांसद गणेश सिंह और जो वर्तमान विधायक हैं चित्रकूट नासिर चतुर्वेदी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, वो भी विकास के मुद्दे को लेकर। उन्होंने ये कहा कि अब चित्रकूट से आप क्यों नहीं जी सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मेरे ख्याल से गणेश सिंह जी एक फर्जी सांसद है। यदि 2014 में किसी को कांग्रेस से बगावत करा के साथ न दिया होता तो 2014 में गणेश सिंह जी निपट गए होते, लेकिन आने वाले 2024 में वो लड़ चुनाव सतना से फिर से, देखते हैं कि बनेंगे कि नहीं। मेरे समस्त साथियों का कांग्रेस परिवार में शामिल होने का एक ही कारण है कि युवाओं का जो इस समय शोषण किया जा रहा है, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने जंग की शुरुआत की है। युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, पिछड़े दलित शोषित, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अब हम नहीं देख सकते, और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैंने और मेरे समस्त युवा साथियों ने निर्णय लिया कि हम कांग्रेस परिवार को ज्वाइन करके कांग्रेस परिवार को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे और समाज में समानता लाने का कार्य करेंगे। चाचा जी, आपके प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उस घराने से आप ताल्लुकात रखते हैं, और आज अजय सिंह राहुल के हाथ में कांग्रेस की सदस्यता ली है। परिवार को कैसे समेट के रखेंगे आप?
परिवार की जहाँ तक बात रही तो परिवार समेटने का काम मेरे हिसाब से वरिष्ठों का होता है, बड़ों का होता है। अगर बड़े परिवार समेट के रख सकते तो आज शायद किसी की कुछ और हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे से ज़्यादा ये जिम्मेदारी उनकी है। मेरे लिए मेरा परिवार सतना शहर है, सतना जिला है और मेरे युवा साथियों हैं। यदि उन पर गलत प्रहार होगा तो मैं हद पार करके उनके लिए